राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। 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 हनुमान अंजनी सुत वायु पुत्र महाबली रामेश फागुन सगा पिंगाशो अमित विक्रम उदधि कमल सीता शोभनाशन लक्ष्मण प्राण दाता दशरथ दर्पा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। चलिए, तो हनुमान चालीसा अर्थ के सहित। राधे राधे अर्चना जी, कैसी हैं? बढ़िया गुरु जी, बिल्कुल ठीक। बहुत बढ़िया। तो हनुमान चालीसा अर्थ के साथ इस आज हम करेंगे बहुत शॉर्ट में हनुमान चालीसा अर्थ के साथ, और नेक्स्ट मंगलवार को जो करेंगे बहुत डीप अर्थ के साथ में, दो तरीके से करेंगे जिससे समझ में आए। ठीक है। इसमें पहली चौपाई मैं बोलूंगा, फिर सेकंड सपोज ज्योति जी का नंबर आया वो बोलेंगी, थर्ड चौपाई फिर अर्चना जी बोलेंगी, फिर फोर्थ माधवी बोलेगी, फिर फिफ्थ मैं बोलूंगा, फिर सिक्स, इस तरह से कंटिन्यूटी बनी रहेगी। ठीक है। और फिर अर्थ पे बात करेंगे। चलिए, तो हनुमान जी को सामने रखते हुए, पवन पुत्र को सामने रखते हुए, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मुनि मुकुर सुधार वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायकु फल चार। तो श्री गुरुदेव के चरण कमलों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को निर्मल करके अब मैं श्री रघुवीर का निर्मल सुवश वर्णन कर रहा हूं, जो कि चारों फलों को देने वाला है। श्री गुरु चरण सरोज रज, श्री गुरुदेव जी के चरण कमलों की रस से, यानी उनके चरणों की मिट्टी से अपने मन रूपी दर्पण को सुधारने की बात कही गई। परंतु मन में रज नहीं लगाई जाती, रज तो मस्तक पर धारण की जाती है। तो इसका रहस्य क्या है? जैसे सुगंधित इत्र से तन और मन दोनों खिल उठते हैं, वैसे ही महान शक्तिशाली गुरु के चरण रज का यह प्रभाव है कि तन के साथ मन भी पवित्र हो जाता है। तो ये हो गया। अब दूसरी चौपाई अर्चना जी बोलिए, इसके आगे की। हाँ, बुक नहीं रखी है, मैं लिखता हूँ। श्री गुरु चरण बुक नहीं सरोज रखी? रज। हनुमान चालीसा याद नहीं है आपको? बदन बदन और रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या नहीं वे कलेश विकार। ठीक है। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेस विकार। मतलब मैं अपने को बुद्धिहीन जानकर श्री हनुमान जी का स्मरण करता हूँ। पवन कुमार, आप हमें बल बुद्धि विद्या प्रदान करें और हमारे सभी दोषों को मिटा दें। जितने भी हमारे मन में दोष हैं वो सभी मिटा दें। बुद्धिहीन तनु क्यों कहा? बुद्धिहीन तन नहीं, जीव हो सकता है, तन तो जड़ है। इसका रहस्य यह है कि मैं बुद्धिहीन हूं, इसलिए आपको तन जान रहा हूं। अपने आत्म स्वरूप से मैं अनभिज्ञ हूं, मैं जानता ही नहीं कि मेरे अंदर क्या है। जीव अपने को ही शरीर मानने का अभ्यासी हो रहा है, इसी से वह बड़े से बड़े दुखों को भोगता रहता है। ठीक है। इसके आगे का ज्योति जी पढ़िए। जी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय कपीस। तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। ज्ञान तथा शुभ गुणों के समुद्र श्री हनुमान जी आपकी जय हो। हे तीनों लोकों में प्रकाशित कपिराज आपकी जय हो। हे पवन पुत्र आपकी जय हो। जय हनुमान, इनका नाम हनुमान क्यों पड़ा? हनु कहते हैं ठोड़ी को। ठीक है, इस वाले पार्ट को। जब इन्होंने सूर्य को ग्रस लिया, है ना, तो इन्होंने इनका नाम पड़ा। तो देवराज इंद्र ने क्रोधित होकर इनके मुख पर ब्रज मारा और इनकी ठोड़ी
पर लगा, परंतु बिगड़ा नहीं, बल्कि इसकी धार खराब हो गई, इसलिए हनु। ये हनु। इसके आगे की चौपाई पढ़ो माधवी। जी गुरु जी। रामदूत तुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। आप श्री राम के दूत हैं, अनंत बल के भंडार हैं, अंजनी के पुत्र हैं, नाम पवन सुत प्रसिद्ध है। रामदूत, आप श्री राम के दूत हैं। रामदूत बनकर जब आप लंका में गए तो आपने माता जानकी से स्वयं कहा कि रामदूत में मातु जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की। ठीक है, कि आपको श्री रामदूत कहलाने में बड़ा मजा आता है, अतः जो आपको श्री रामदूत कहता है उस पर आप अत्यंत प्रसन्न होते हैं। दूत बनना साधारण नहीं है। इसका साधारण अर्थ है संदेश पहुंचाने वाला, एक मैसेंजर। ठीक है, तो दूत में दैहिक और बौद्धिक दोनों बल होने चाहिए, बुद्धि का भी और शरीर का भी। तो श्री हनुमान जी शिव अवतार हैं, पवन पुत्र हैं, इसलिए इनमें दैहिक बल भी है और दैविक बल भी है, इसलिए ये दूत है। धर्मिष्ठा जी आगे वाली चौपाई पढ़ो। रामदूत अद्वैत बलदामा अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, इसके आगे की पढ़ो। सब सुख लय तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना। हाँ जी। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना। सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना, पक्का? सही पढ़ रही हो ना? हाँ गुरुदेव। एक दूत में 5 तरह के गुण बताए गए हैं। सबसे पहले दूत की बात करते हैं। 5 तरह के गुण हैं। सॉरी। पहला गुण जो दूत, क्या हो गया? नहीं नहीं कुछ नहीं गुरुदेव। पहला गुण जो दूत में बताया गया वो बताया गया प्रगल्भ। प्रगल्भ का मतलब क्या होता है कि जो उचित बात, आवश्यक बात को किसी भी परिस्थिति में बिना किसी संकोच भाव से कह सकता हो, किसी भी बात को। जैसे हनुमान जी ने सीता जी से भेंट करी और भेंट करके अशोक वाटिका को उजाड़कर अक्षय कुमार को मारा। ठीक है, और मेघनाद द्वारा बंदी बनकर रावण की सभा में खड़े भी हो गए। तो निसंकोच भाव से प्रगल्भ रूप में हनुमान जी ने दूत बन के कहा कि मैं सुग्रीव का सचिव श्री राम का दूत हूं, आप माता जानकी को लौटाइए, लंका पर निर्विघ्न राज्य कीजिए। तो पहला जो गुण कहा जाता है किसी में भी दूत का, वो है प्रगल्भ। दूसरा गुण उसका माना जाता है किसी दूत का स्मृतिमान। स्मृतिमान का मतलब जो विलक्षण स्मृति का धनी है, जिसके अंदर अत्यंत अत्यंत अध्ययन बुद्धि है। हनुमान जी लंका में गए, लंका में जाके क्या किया? स्वर्ण मणि रत्न जितने भी हाथी घोड़े सब, सबको भस्मीभूत कर दिया, सबको जलाकर राख कर दिया, सबको वो कर दिया। श्री राम ने पूछा, हनुमान लंका में तो प्रवेश दुष्कर है, मुझे उसका विवरण सुनाओ, तुमने उसे जलाया, सब देखा, क्या किया? तो उन्होंने बोला कि लंका के 4 द्वार हैं, 10-10 सहस्त्र योद्धा हर द्वार की रक्षा करते हैं। कहने का मतलब हनुमान जी ने अपने थोड़ी सी बुद्धि से सब कुछ जांच लिया, जिसे कहते आज की भाषा में जिसको हम लोग रेकी कहते हैं, कि घर की रेकी कर ली पूरी। तो उन्होंने पूरी लंका की रेकी कर ली कि हाँ पे कितने द्वार हैं, क्या है क्या नहीं। तीसरा गुण कहलाता है दूत का वाग्मी। वाग्मी का मतलब होता है कि दूत की वाणी एकदम अकाट्य होनी चाहिए। अकाट्य का मतलब जिसको कोई अन्यथा काट ना सके, जिसको कोई भी काट नहीं सके। मतलब जब हनुमान जी ने श्री राम जी को सारी कथा सुनाई तो श्री राम जी भी उसको काट ना सके, उन्होंने बोला कि हाँ, जो ये बोल रहा है बिल्कुल सही है, जिस तरीके से बोल रहा है बिल्कुल सही है। पांचवा जो गुण होता है वो होता है अभ्यस्त कर्म। अभ्यस्त कर्म का मतलब होता है कि दूत जो होना चाहिए उसके पास अपनी बुद्धि और अपने विवेक के अनुसार निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। तो हनुमान जी ने वहां, क्योंकि उनके पास तो कोई था ही नहीं, तो वो क्या करते? तो उन्होंने अपनी बुद्धि, अपनी क्षमता के अनुसार अपने डिसीजंस लिए। एक चीज छूट गई, वो है शास्त्र, कि युद्ध कौशल और आपकी वाणी कौशल दोनों आप में परिपूर्ण होनी चाहिए। तो हनुमान जी में युद्ध कौशल भी था और वाणी कौशल भी था। जब दोनों थे तभी वो युद्ध लड़ पाए, अदरवाइज वो युद्ध लड़ भी नहीं पाते। तो वो दोनों गुण होना आपके अंदर बहुत जरूरी है। चलिए। महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुमत के संगी। हे श्री हनुमान जी, आप महावीर हैं, विशेष पराक्रम वाले हैं, वज्रांग हैं। आप खोटी बुद्धि को दूर करने वाले तथा सुंदर बुद्धि वालों के साथी हैं, सहायक हैं।
मतलब महावीर के नाम में महावीर का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा वीर जिसके अंदर 5 प्रकार की वीरता भरी हुई है। कौन कौन सी वीरता है 5 प्रकार की, बताओ जरा, कुछ ध्यान है किसी को? हमने श्री रामचरितमानस में कई बार पढ़ा है, कई बार आई है 5 वीरता। किसी को भी ध्यान हो तो? अरे ज्योति जी, आपसे तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता गर्दन हिलाने का, आपसे तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप आंसर दोगे। त्याग, विद्या, दया, दान, युद्ध। त्याग, विद्या, दया, दान, युद्ध, ये 5 वीर के लक्षण हैं। इसीलिए जब जिसके अंदर ये 5 लक्षण होते हैं उसी को महावीर कहते हैं कि हाँ, यानी आप हर तरीके से, आप दया भी कर सकते हो, आप त्याग भी कर सकते हो, आप में वो नॉलेज भी है ना, और आप युद्ध में भी परिपूर्ण हो। इसीलिए तो आप महावीर बनते हो, वरना महावीर कैसे बनोगे आप? तो इस महावीर के 5 विद्या। चलिए। कंचन वरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। श्री हनुमान जी का शरीर सोने के रंग के समान वाला है, सुंदर वेश है, कानों में कुंडल और सिर पर घुंघराले बाल हैं। कंचन बरन, कंचन का मतलब होता है सोना, और बरन का मतलब होता है रंग। तो हनुमान जी स्वर्ण वर्ण के हैं। हनुमान जी का जो रंग है वो स्वर्ण वर्ण का है, बिल्कुल सोने के समान है। हाथ वज ओ ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। हनुमान जी के हाथ में वज्र है और एक ध्वज है, झंडा सुशोभित होता है उनके हाथ में, ठीक है। कंधे पर उन्होंने मूंज का यज्ञोपवीत धारण कर रखा है, यानी जनेऊ धारण कर रखा है। हाथ वज्र, इसका भाव है कि हनुमान जी के हाथ में जो वज्र सुशोभित है, लाल रंग का वज्र उनके हाथों में है, और यही लाल रंग की रेखा भगवान के श्री चरणों में भी है। जब आप भगवान के श्री राम के चरणों को देखेंगे तो लाल रंग की आपको ललीमा दिखाई देगी, लाल रंग की रेखा दिखाई देगी। यानी भगवान के श्री श्री चरणों का जो आशीर्वाद है वो उनके हाथ में समाया हुआ है। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजग बंदन। हे हनुमान जी, आप साक्षात शिव जी हैं, तथा श्री केसरी को आनंदित करने वाले तेजो में स्वरूप महान प्रतापवान है। केसरी कौन थे? केसरी कौन थे? धर्मेश्वर जी, केसरी कौन थे? रुकना माधवी एक बार। धर्मेश्वर जी, केसरी कौन थे? राम जी गुरुदेव, केसरी नंदन। क्या बात है। अब बताओ माधवी, केसरी कौन थे? वो अथर बता रहा वहां से हाँ जी। बेटा। अथर उधर बैठा वो बोल रहा आप है। बोलो, केसरी कौन थे? हनुमान जी के पापा। हनुमान जी के पिता। क्या बोलते हैं? केसरी नंदन, है ना, तो केसरी उनके प्रसाद। तो सारा जगत आपको नमस्कार करता है, अर्थात आप वंदनीय हैं। शंकर सुवन का मतलब आप साक्षात खुद शिव जी हैं, है ना। कई कृतियों में बोला गया कि शंकर स्वयं केशरी नंदन, यानी आप स्वयं शंकर जी हैं। जब भगवान ने रावण वध करने के लिए नर रूप में अवतार लेने का वचन दिया, तब ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा था कि एक हनुमान जी नाम का एक रूप दूत बन के प्रकट होऊंगा, जो कि आगे समस्त दुष्टों का नाश करेगा। रावण रूपी जितने भी दुष्ट आएंगे जब तक चलेगा, और हनुमान की महिमा अखंड रहेगी, हमेशा बनी रहेगी। तो शंकर सुवन केसरी नंदन। ठीक है? फिर विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। श्री हनुमान जी, आप महान विद्या निधान गुणवान और अत्यंत कार्य कुशल हैं। श्री राम जी के कार्यों को करने में अत्यंत उत्साह से हमेशा बने रहते हैं। विद्यावान का मतलब क्या हुआ? श्री हनुमान जी ने किससे पढ़ाई की है? किसने पढ़ाया है? हनुमान जी के गुरु कौन है धर्मिष्ठा जी? गुरुदेव, मुझे हनुमान जी के बारे में इतना कुछ नहीं पता है। किसके बारे में पता है? श्री राम के बारे में? नहीं, उतना किसी के बारे में नहीं। भारतीय ऑडियो से भी बोल सकते हो, क्लास ज्वाइन कर सकते हो, आपको मना नहीं है कि आप पर्दे में रहो। चैट पे मत लिखो। ज्योति जी, कौन है हनुमान जी के गुरु? नहीं गुरुजी, मुझे नहीं पता। अरे, सूर्यदेव। सूर्य। भगवान सूर्य जो हैं वो हनुमान जी के गुरु हैं। उनसा जितनी भी विद्याएं हैं हनुमान जी सूर्यदेव से पढ़ी है, ठीक है। ओके। इसीलिए कहते हैं कि मॉर्निंग में आप देखें, जब सूर्यदेव निकलते हैं लालिमा लिए हुए होते हैं,
तो कहते हैं मॉर्निंग में अगर हनुमान जी को, सूर्य देव को अर्घ चढ़ाते हैं और हनुमान जी का नाम लेके अगर आप वहाँ पे चढ़ाते हैं तो बहुत पावर आपकी डबल हो जाती है। एक तो सूर्य देव, एक हनुमान जी, दोनों। तो भगवान सूर्य से समस्त विद्याएं इन्होंने पढ़ी थी। और बाल्यकाल में जब इनकी पढ़ने की इच्छा हुई तो इन्होंने ऋषियों से पूछा, गुरुओं से पूछा कि मैं किससे पढूं। तो सबने बोला कि संसार में सूर्य से बढ़कर कोई गुरु नहीं है। कोई भी ऐसा नहीं है जो वेद की सारी विद्याओं को जानता है। केवल एक सूर्य देव है जो विद्याओं को जानते हैं। तो ये सूर्य देव के पास गए तो सूर्य देव ने एक चीज बोल दी कि भाई मेरे से पढ़ तो लोगे लेकिन एक दिक्कत है कि बताओ कि मैं हमेशा चलता रहता हूँ, एक जगह टिकता नहीं हूँ। मैं तो गतिमान हूँ। तो कैसे पढ़ाऊंगा? तो तुम्हें मेरे साथ ही चलना पड़ेगा। और मेरा तो कोई अवकाश भी नहीं होता कि संडे है आज। मुझे तो निरंतर। हनुमान जी बोले मैं बिल्कुल तैयार हूँ, आप तो सीधे चलने की बात कर रहे हो, मैं उल्टा भी चल के पढ़ लूंगा आपसे, और बोलो। तो सूर्यदेव बोले यार ऐसे, ये तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा शिष्य मिला। तब सूर्यदेव ने इनको पढ़ने के लिए अपने पास रखा और इनको बोला कि ठीक है आप पढ़ो। तो ये वो हो गए सूर्यदेव जो चलते रहते हैं, और ये कौन हो गए? पवन पुत्र। इनकी भी गति बनी हुई है। तो इसलिए दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी जमी, गुरु और शिष्य। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लशन सीता मन बसिया। श्री राम जी के चरित्र सुनने में बहुत बड़े रसिक हैं ये हनुमान जी। श्री राम जी, श्री सीता जी और लक्ष्मण जी इनके मन में निवास करते हैं। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, इसका भाव यह है कि श्री हनुमंत जी को प्रभु चरित्र सुनने में बहुत आनंद प्राप्त होता है। जिसमें विशेषकर रामचरित्र जब सुनते हैं तब तो इनके आनंद की सीमा नहीं होती। इन्होंने राम कथा को ही अपना जीवन का आधार बना लिया। और वाल्मीकि रामायण में एक जगह लिखा है कि श्री हनुमान जी ने भगवान श्री राम से यही वरदान मांगा था कि जब तक मंगलमयी श्री राम कथा इस पृथ्वी पर होती रहे, चाहे वो कोई सा भी युग रहे, तब तक उनके शरीर प्राण रहे, श्री राम जी के और मैं उनके शरीर में हमेशा समाया रहूं, मैं उनकी आत्मा में समाया रहूं। और जहां जहां श्री राम की कथा हो वहां वहां मैं स्वयं भी पहुंच जाऊं। तो इसलिए कहते हैं कि जहां श्री राम की कथा होती है वहां हनुमान जी खुद पहुंच जाते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। छोटा रूप धारण करके श्री सीता जी से बातचीत करने के बाद विकराल देह धारण करके इन्होंने लंका जला दी थी। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, इसका मतलब क्या हुआ कि सीता जी के सामने हनुमान जी ने अपने सूक्ष्म रूप के दर्शन कराए। ठीक है। हनुमान जी एक ऐसी यात्रा के यात्री थे जिसका अंतिम लक्ष्य सीता जी थी, क्योंकि उनको तो भेजा ही इसलिए गया था कि सीता को खोज के लाओ, तो उन्होंने खोज लिया। हनुमान जी एक ऐसे यात्री थे कि वो चाहते तो सीता जी को खुद भी ला सकते थे। उनके अंदर इतनी पावर थी, लेकिन वो लेके नहीं आए क्योंकि उनको पता था कि अगर मैं लेके आऊंगा तो मेरा गुणगान होगा, और मुझे गुणगान चाहिए मेरे प्रभु का, है ना। तो इसलिए उन्होंने उनको वहां छोड़ा। लेकिन एक यात्री बन के उन्होंने उस यात्रा को पूर्ण किया, सीता मैया की खोज की, और श्री राम को आके बताया कि सीता मैया यहाँ पर है और इस तरीके से विराजमान है। चलिए आगे की चौपाई बताओ धर्मिष्ठा जी। भीम रूप धरि असुर संहारे। रामचंद्र कि रामचंद्र जी के काज सवारे। सवार। ठीक है। तो हनुमान जी भयानक रूप धारण करके लंका में राक्षसों को मारते हैं और श्री राम जी के सारे कार्यों को करते हैं। भीम रूप धरी, इसका भाव ये हुआ कि सेवक को स्वामी की रुचि का ध्यान रखना चाहिए। स्वामी कौन है इनके? श्री राम। और सेवक कौन हुए? श्री हनुमान। तो स्वामी श्री राम इनके लिए प्राण हैं। और इन्होंने वचन लिया था कि मैं श्री राम आपसे वचन लेता हूं कि पृथ्वी को राक्षसों से विहीन कर दूंगा। तो सेवक को रुचि का ध्यान, यानी प्रभु राम की इच्छा थी कि ये पूरी धरती राक्षसों से, दुष्टों से, नेगेटिविटी से रिमूव हो जाए, तो उन्होंने वही किया। तो इसलिए इन्होंने सारे राक्षसों को मारा और उस नेगेटिविटी को हटाया। तो इसका मतलब जो उनके प्रभु की इच्छा थी, जो उनके राम की इच्छा थी, उन्होंने उसके अनुकूल ही काम किया और सारे दुष्टों का संहार किया। लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। संजीवनी बूटी लाकर श्री लक्ष्मण जी को जीवित किया। तो भगवान श्री राम ने बहुत खुश होकर इनको अपने हृदय से लगा लिया। लाए सजीवन, लाए सजीवन का मतलब क्या हुआ कि युद्ध के मैदान में लक्ष्मण मेघनाद का युद्ध चल रहा था। और मेघनाद कौन है? मेघनाद है काम के स्वरूप। लक्ष्मण है ग्रस्त। तो ग्रस्त ही अगर काम को मारे तो ये विलक्षण की बात होती है।
कि अगर एक ग्रस्त में रहते हुए अगर आप अपने काम क्रोध मद लोभ अहंकार, अगर आप अपने काम को मारते हो तो बहुत बड़ी बात है। परंतु काम बहुत शक्तिशाली है, इसकी शक्तियों से बचना चाहिए। तो मेघनाथ ने क्या किया था, इसलिए लक्ष्मण के ऊपर वीर घातिनी शक्ति का प्रयोग किया था, जिससे कि वो मूर्छित हो गए थे, और उसके बाद इनको हनुमान जी को वो लेके आनी पड़ी संजीवनी बूटी। रघुपति किन्नई बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। श्री राम जी ने इनकी बहुत प्रशंसा करी और हनुमान जी से कहा कि तुम मुझे मेरे भाई भरत के समान प्रिय हो। रघुपति किन्नई बहुत बड़ाई, सच्चा व्यक्ति वही बड़ा है जो कि अपनी तारीफ खुद ना करे बल्कि सामने वाले आपकी तारीफ करे, तभी तो आपकी तारीफ है। अगर आप खुद ही अपनी तारीफ करते रहो तो उसका कोई मोल ही नहीं है। मोल तभी है कि जब आपका दुश्मन भी आपकी तारीफ करे, दोस्त तो करे ही लेकिन आपका दुश्मन भी आपकी तारीफ करे। सहस बदन तुमरो जस गावे, अस कई श्रीपति कंठ लगावे। हजार मुख वाले शेष जी भी जिनका गुणगान करते हैं। ऐसा कहकर श्री हनु राम जी ने हनुमान जी को उस समय गले से लगा लिया था। सहस बदन मतलब सहस्त्र शीर्षों वाले, ऐसे व्यक्ति जिनके सहस्त्र मुख हों। हनुमान जी वो थे जो किसी भी रूप में जा सकते थे, विराट रूप भी ले सकते थे, सूक्ष्म रूप भी ले सकते थे, जरूरत के अनुसार वो अपने आप को चेंज कर सकते थे। तो सहस्त्र बदन का मतलब कि इतने बदनों के रूप होते हुए भी वो कितने निर्मल स्वभाव के थे। जम कुबेर दिक्पाल जहां तक, जम कुबेर दिक्पाल जहां तक, सॉरी, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। समस्त सनकादिक, सारे महर्षिगण, ऋषि मुनि, नारद जी, सरस्वती, शेष जी, हनुमान जी के यश का ठीक ठीक वर्णन वो भी नहीं कर सकते। सनकादिक का मतलब क्या होता है, जो कि हमारे सनत कुमार थे, जो हमारे सनत कुमार थे वो सनकादिक, तो वो भी हनुमान जी की महिमा को जानते हैं। और श्री रामचरितमानस में कई बार इनका उल्लेख आया है। जम कुबेर दिक्पाल जहां थे, कवि कोविद कही सके कहाँ थे। श्री हनुमान जी की महिमा यमराज, कुबेर, दिक्पाल, समस्त देवता पूर्ण रूप से नहीं कह सकते, तो भूमि पर रहने वाले कवि और विद्वान तो कैसे कहेंगे जब वो देवता भी हनुमान जी की महिमा नहीं कह सकते। तो जम कुबेर दिक्पाल, यमराज को भी इनकी महिमा का वर्णन करने में असमर्थ हैं, यमराज भी इनकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। तुम उपकार सुग्रीव वही किन्ना, राम मिलाए राजपद दिना। हनुमान जी ने सुग्रीव की सहायता की थी, उनको भगवान श्री राम से मिलाया, और भगवान श्री राम के द्वारा सुग्रीव राजा बने। तो तुम उपकार यानी हनुमान जी उपकारी हैं, हर किसी पे उपकार करते हैं। और जो किसी का भी भला करता है, उपकार करता है, दया करता है, डेफिनेटली लोग बाग उसकी तारीफ करते हैं, उसको वो करते हैं। तो हनुमान जी के पास जब भी जाते हैं तो वो किसी को अपने दर से खाली नहीं लौटाते। कहते हैं कि अगर आप सच्ची भावना से हनुमान जी के पास जाओ तो हनुमान जी कभी भी आपको निराश नहीं करते, बस वो भावना सच्ची होनी चाहिए, भावना में छल कपट नहीं होना चाहिए। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। विभीषण ने भी ये मान लिया था, जान लिया था कि हनुमान जी ही वो हैं जिनके द्वारा मुझे श्री राम की भक्ति मिल सकती है, जिनके द्वारा मैं श्री राम तक पहुंच सकता हूँ। तो विभीषण ने भी इनको पहचान लिया था, और जब इनको पहचाना तो वो श्री राम तक पहुंचे, और श्री राम तक पहुंचे तो वो लंका के राजा हुए, ये सबको पता है। तुमरो मंत्र यानी जब लंका में हनुमान जी सीता जी की खोज करते समय विभीषण से मिले, तो जब विभीषण ने अपनी सारी तकलीफ इनको बताई, सारे दुख बताए, तो विभीषण इनको पहचान गए, और ये विभीषण को पहचान गए कि यही वो व्यक्ति है जो ये लंका का भेद दे सकता है। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लिल्यो ताहि मधुर फल जानू। मतलब 2000 योजन की दूरी पर जो सूर्य हैं उसको मीठा फल समझकर श्री हनुमान जी ने निगल लिया था। सहस्त्र योजन, सहस्त्र योजन का मतलब कि हनुमान जी के अंदर वो शक्ति है कि वो अपने रूप को छोटा बड़ा सूक्ष्म लघु जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। जिस तरह से वो उनको जरूरत पड़ती है उस तरह से अपने रूप को कर देते हैं वो। और वो उन्होंने रामायण में हमने कंटिन्यू पढ़ा है कि उन्होंने अपने रूप को छोटा बड़ा कंटिन्यू किया। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलद हिलान दी गई अचरज नाही। श्री राम जी की अंगूठी अपने मुख में लेकर पूरे समुद्र को पार कर गए। ठीक है। प्रभु मुद्रिका, जब सीता जी की खोज में सारे वानर चले थे तो प्रभु ने किसी को कुछ नहीं कहा, लेकिन हनुमान जी को बुलाकर अपनी मुद्रिका दी थी कि जाओ और ये सीता को देना, तभी वो तुम्हें पहचानेगी। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। संसार के जितने भी कठिन से कठिन काम हैं
वो हनुमान जी की कृपा से सब सरल हो जाते हैं। दुर्गम काज यानी घोर संसार मार्ग में यात्रा के समय अगर चोरी हो जाए, शत्रुओं का भय हो, कहते हैं ना कि आप शमशान के पास से जा रहे हो, आपको डर लग रहा है, या कुछ भी ऐसे कि जो काम कहीं नहीं हो सकते, वो हनुमान जी की कृपा से पूरे। हनुमान जी एक ऐसे देव हैं जिनकी यंत्र के रूप में भी पूजा होती है, जिनकी मंत्र के रूप में भी पूजा होती है, और जिनकी तंत्र के रूप में भी पूजा होती है। तीनों तरीके से इनको पूजा जाता है, जैसी जरूरत हो उस तरीके से इनको काम में लिया जाता है। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। श्री राम के दरबार में हनुमान जी ही द्वारपाल हैं। उनकी आज्ञा के बिना किसी का प्रवेश वहां नहीं हो सकता। जैसे अगर शिव जी के यहाँ जाना है तो नंदी जी की परमिशन जरूरी है, वैसे श्री राम जी के यहाँ जाने से पहले हनुमान जी की। राम द्वारे का मतलब कि श्री राम का जो धाम है वो तो बहुत एक साकेत धाम बोला जाता है उसको, कि जहाँ पर हमेशा हनुमान जी एक गार्ड के रूप में, एक द्वारपाल के रूप में खड़े रहते हैं, और किसी भी नेगेटिविटी को वहां तक नहीं जाने देते। जब तक कोई पॉजिटिविटी नहीं होगी तब तक वो जा ही नहीं सकता वहां पर। तो हनुमान जी वो हैं जो कि श्री राम की हर तरीके से रक्षा करते हैं, और उनके पास केवल उन्हीं को भेजते हैं जो कि उनको लगता है कि हाँ ये व्यक्ति इस काबिल है कि इनको वहां तक जाना चाहिए, अदरवाइज दोस्तों भेजते भी नहीं है। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की शरण में जो आ जाते हैं वो सभी आनंद को प्राप्त करते हैं। जिसके ऊपर हनुमान जी का हाथ आ जाए, हनुमान जी जिसके सिर पर अपना हाथ रख दें, उसको किसी प्रकार का कोई भी डर हो ही नहीं सकता। सब सुख लहे, सब सुख लहे का मतलब होता है कि जो भक्त हनुमान जी की शरण ग्रहण करते हैं वह लोक और परलोक के सारे आनंद पा लेते हैं, और अंत में प्रभु श्री राम के धाम में जाते हैं। क्योंकि हनुमान जी कहते हैं मेरा तो कोई धाम है ही नहीं, मेरा धाम तो वही है जहाँ पर मेरे प्रभु श्री राम का धाम है। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। हनुमान जी अपने तेज को खुद ही संभाल सकते हैं, पूरी सृष्टि में ऐसा कोई भी नहीं है जो उनके तेज को संभाल सकता है। और उनकी जो हुंकार है, उनकी जो दहाड़ है, उसको सुनकर तीनों लोग कांप जाते हैं। आपन तेज, आपन तेज का भाव यह है कि हनुमान जी का जो तेज है, प्रताप है, बल है, वो इतना बड़ा है कि उसको कोई भी देवी देवता उसकी सामर्थ्य नहीं पा सकते। क्यों नहीं पा सकते? क्योंकि हनुमान जी स्वयं कौन है? शंकर, महादेव। तो महादेव तो देवों के देव कहे हैं, देव कहे गए हैं, तो हनुमान जी के अंदर इतनी पावर है कि उन सब चीजों को वो झेल सकते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जो भी हनुमान जी का नाम लेता है उसके पास प्रेत नहीं आते। भूत पिशाच का मतलब क्या हुआ? क्या बात वास्तव में भूत पिशाच का मतलब भूत पिशाच ही है? क्या ज्योति जी, भूत पिशाच का मतलब क्या हुआ? क्या वाकई भूत पिशाच वही है जिसके बारे में हम सोचते हैं? नहीं, यहाँ पे बेसिकली हमारे जो नेगेटिव थॉट्स हैं, हमारे अंदर के जो डुअलिटी है, उसका भी एक 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 वो भी इसको बोला गया है। और क्योंकि ये शिव जी के अवतार हैं, तो जितने भी गण हैं वो शिव जी के ही गण हैं। मतलब अगर हम देखें, क्योंकि शिव जी शमशान में रहते हैं, तो इसमें वो फिजिकली भूत पिशाच को नहीं एड्रेस कर रहे हैं। ये हमारे डर भय जो हमने ही बनाए हुए हैं, उनको एड्रेस कर रहे हैं एक तरीके से यहाँ पे। भूत पिशाच इसका मतलब ये होता है कि कलयुग में जो लोग आचरण को फॉलो नहीं करते, डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते, या जो बिल्कुल एंटी सोशल लोग भोग हैं, उनको सबसे ज्यादा कलयुग में दुख भोगना पड़ता है। ठीक है। भूत पिशाच उसी स्थान पे जाएंगे जहां पर अंधेरा होगा, है ना। इसका मतलब अगर आपके दिमाग, अंधेरा क्या है? अगर आपके दिमाग में नेगेटिविटी है, आपके मन में नेगेटिविटी है, तो मान लेना कि भूत पिशाच आपके अंदर बैठे हैं। आप देखना जो घर बंद पड़ा हुआ है ना, जो घर दुकान बंद पड़ी है, उसके अंदर जाले लग जाएंगे, चमगादड़ लटकते हैं, है ना, कितनी गंदगी तो वो सब नेगेटिविटी है। इसी तरह से हमारे माइंड में भी हम कुछ भी पढ़ लें, लिख लें, लेकिन माइंड में अगर नेगेटिविटी भरी हुई है तो आपके दिमाग में भूत पिशाच भरे हुए हैं। तो उस नेगेटिविटी का मतलब है कि भूत का, या भूत का मतलब एक ये भी होता है कि जो भी आपने अपने पास्ट लाइफ में जो अभी नेगेटिव काम किए थे, जो बुरे कर्मास किए थे, वो सब आपके पीछे पड़े हैं, लेकिन हनुमान जी की कृपा से धीरे धीरे वो भी निकल जाएंगे जब आप हनुमान जी का नाम लेंगे, उस नेगेटिविटी को भी रिमूव करते हैं।
ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। हनुमान जी का नाम जपने से सारे रोग नष्ट हो जाते हैं, सारी बीमारियां, सारी पीड़ा दूर हो जाती है। ना से रोग का मतलब क्या है कि जो भी हनुमान जी का अखंड नाम जपता है, कंटिन्यू, है ना, उसके पास रोग आते ही नहीं, और आते हैं तो नष्ट हो जाते हैं। और वास्तव में हमारे मंत्रों में, या जिसे कहें कि राम या नाम जाप में इतनी ताकत है कि ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ बड़ी से बड़ी बीमारी दूर हो जाती है, बड़ी से बड़ी। कहीं जरूरत नहीं डॉक्टर के पास तो हम तब जाते हैं जब हमें हमारे मंत्रों के ऊपर विश्वास नहीं है। अगर आपको विश्वास है तो आपको कोई कुछ नहीं कर सकता, वरना आप बड़े से बड़े डॉक्टर के पास चल जाइए, जिसकी लिख दी है उसने, उसको तो जाना ही है। लेकिन इन्हीं के अंदर एक ताकत है कि आपके उसके लिखे हुए को भी कुछ समय के लिए टाल सकते हैं। रिमूव नहीं कर सकते क्योंकि सृष्टि का नियम है, पर टाल सकते हैं के लिए मिलता। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। जो भी व्यक्ति मन वचन कर्म से हनुमान जी का ध्यान करता है, उसको ये सारी विपत्तियों से बचाते हैं। संकट ते हनुमान छुड़ावे का मतलब, इनको क्या बोलते हैं, संकट मोचन हनुमान। संकट मोचन हनुमान, संकट मोचन हनुमान की जैसे गुण आपके स्वामी में होंगे वही गुण आप में आएंगे, ये पक्की बात है, ठीक है। यानी जो गुण आज ज्योति जी के अंदर हैं या ज्योति जी के हस्बैंड के अंदर हैं, वही गुण काफी हद तक बच्चों के अंदर आएंगे, है जेनरिक गुण। और बाकी कुछ तो गुण ऐसे होते हैं जो आपकी जीन्स में आते हैं, कुछ गुण ऐसे होते हैं जो आप उनको देते हैं, ठीक है। डेली पूजा करना, संस्कार, या जो भी आप उनको सिखाते हैं, झूठ सच। तो जिस तरह से प्रभु श्री राम है त्यागवीर दानवीर, है ना, सबका भला करने वाले सबको, हनुमान जी भी सेम वैसे ही हैं, बहुत जल्दी खुश होते हैं और बहुत जल्दी नाराज होते हैं, दोनों ही चीजें हैं। तो और जितने भी संकटों में जब आप उनके पास जाते हैं, तो श्री राम से केवल एक ही चीज उनको मिली कि उस समय पे अगर कोई दुश्मन भी आपकी शरणागति हो जाता है, तो उसको भी शरण देनी है, ये नहीं सोचना है कि ये मेरा दुश्मन है, क्या उसने कितना भी बुरा आपके किया। तो रावण जब लास्ट में, बिल्कुल लास्ट स्टेज पे थे, तब उन्होंने बोला कि मुझे श्री राम से सुनना है, वो मुझे ज्ञान दे। जाते समय उन्होंने यही बोला। तो श्री राम ने उनको प्रॉपर ये दिया, जबकि सब ने उनको बोला कि ये तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है जिसके कारण पूरी इतनी लड़ाई हुई। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये मेरा कर्म है कि जो भी मुझे पुकारेगा मुझे उसके पास जाना है। तो हनुमान जी भी सेम ऐसे बन गए कि आप किसी भी रूप में उनके पास जाओ, वो आपके सारे संकटों को दूर करते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। श्री राम जी जो सबसे अलग हैं, सारे ऋषि मुनियों तपस्वियों के राजा हैं, उनके भी सारे काम हनुमान जी ने संभाल रखे हैं। हनुमान जी सब पर राम, इसलिए कहते हैं सब पर राम का मतलब, वो राम जिन्हें शिव पूजते हैं, वो राम जिन्हें विष्णु पूजते हैं, जिन्हें हरि पूजते हैं, मतलब जो सभी के देवी देवता हैं, जो सभी देवी देवता श्री राम को पूजते हैं। और इसलिए भी तो अंतिम समय में क्या कहते हैं कि राम नाम सत्य है। क्यों नहीं बोलते विष्णु नाम सत्य है, क्यों नहीं बोलते शिव नाम सत्य है, केवल एक ही चीज बोली जाती है कि राम नाम सत्य है। इसका मतलब एक ऐसा नाम जो कि आपको इस भवसागर से पार लगाता है। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। आप जैसा मनोरथ लेके, जैसी इंटेंशन लेके हनुमान जी के पास जाओगे, आपको वैसा ही फल मिलेगा। हो सकता है आप बाहर से कुछ बोल रहे हो, अंदर से कुछ बोल रहे हो, लेकिन जैसा आपका मनोरथ होगा, जैसा आप उनके सामने बोलोगे, चाहे आपको पैसा चाहिए, आपको शादी करनी है, आपको जॉब चाहिए, कुछ भी चाहिए, है ना, तो वो सारी बातें हनुमान जी आपके इंटेंशन के अकॉर्डिंगली देंगे। और हनुमान जी क्या, किसी भी देवी देवता का यही नियम है कि जिस इंटेंशन से आप उनके पास जाते हैं, उसी इंटेंशन से वो आपको फल देते हैं। उनको ना आपके प्रसाद से मतलब, ना किसी चीज से मतलब। आप खाली हाथ जाओ, कुछ भी जाओ। लेकिन नॉर्मली हमारे ग्रंथ शास्त्र या हमारे ऋषि मुनि तपस्वी कहते हैं कि जब भी किसी मंदिर में जाएं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। चाहे आप एक फूल चढ़ा के आ जाओ, कुछ दिक्कत नहीं है, पर कुछ ना कुछ चढ़ा के आना चाहिए। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी का प्रताप, हनुमान जी का यश, हनुमान जी का गुणगान चारों दिशाओं में है, जगत में हर कोई इनके नाम को जानता है। चारों युग का मतलब क्या हुआ कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इन चारों युगों में हनुमान जी की महिमा रहेगी। और ये चारों युग बार बार आते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन है यहाँ पर, एक छोटा सा। क्या कलयुग पहली बार आया है? अभी जो चल रहा है वो कलयुग चल रहा है, क्या पहली बार चल रहा है कलयुग?
या पहले कलयुग आ चुका? ज्योति जी क्या बोलती हो? अर्चना जी? आ चुका है। आ चुका है। आ चुका? आ चुका है। मतलब ये कलयुग जा चुका? आपका कहना ये है? नहीं, कलयुग आ चुका है, मतलब ये ऐसा ऐसा जो अभी हम करंट है, ये पहला कलयुग नहीं, इससे पहले भी कलयुग आ चुके हैं। कलयुग आ चुके हैं ना, वेरी गुड। यही, ये कलयुग आ चुका है। और ये, तो इसका मतलब कौन सा युग आएगा? कलयुग आ गया तो वापस अब कौन सा युग आएगा फिर? फिर से इसके बाद सतयुग आएगा। सतयुग आएगा। सतयुग। चलिए नेक्स्ट ट्यूजडे को बात करेंगे सब चारों युगों की। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। हनुमान जी आप साधु संतों के रक्षक हैं, दुष्टों को दंड देते हैं और राम जी के अत्यंत प्रिय लाडले हैं। साधु संत वो है। साधु संत कौन है? साधु संत या वो नहीं है जिसने चोला धारण कर रखा है। साधु संत वो है जो दूसरों की हमेशा मदद करता है। साधु संत वो है जो दूसरों के बिगड़े कामों को संभालता है। साधु संत वो है कि जो अपने दुश्मन को भी बख्श देता है। तो साधु, जैसे कि आपने कथा सुनी होगी, सबने कहानी सुनी होगी स्कूल टाइम में कि एक बिच्छू बार बार उसको डस रहा था और वो पानी से बार बार निकाल रहे थे, है ना? तो जब शिष्य ने पूछा आप क्या कर रहे हो, तो साधु बोले कि बिच्छू का कर्म है डसना और मेरा कर्म है बचाना। तो वो साधु संत जो बार बार सबको बचाता है, हमेशा हनुमान जी उनके साथ रहते हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। माता श्री जानकी ने इनको ऐसा वरदान दिया कि अष्टसिद्धियां नवनिधियां आप जिसे चाहें उससे आप प्राप्त कर सकते हैं। कौन कौन सी अष्टसिद्धि? कुछ आइडिया? आठ सिद्धियां कौन सी हैं अष्ट सिद्धि? कोई आइडिया नहीं? अणिमा, छोटे से छोटा हो जाना। अणिमा का मतलब होता है छोटे से छोटा हो जाना। महिमा, बड़े से बड़ा हो जाना। ठीक है। लधीमा यानी बिल्कुल हल्का हो जाना। ठीक है। गरिमा मतलब अपनी इच्छा के अनुसार भारी हो जाना। ठीक है। प्राप्ति, आपकी जो डिजायर है, जो आपकी इच्छा है वहां तक पहुंचना, जो आपका गोल है वहां तक पहुंचना। प्राकम्य, प्राकम्य का मतलब जब आपको ये लगता है कि हाँ मैं उस लेवल पर पहुंच गई या पहुंच गया कि जो मुझे चाहिए था मैंने प्राप्त कर लिया, यानी यहाँ पे हमें पूर्णता लगती है। ठीक है। ईशित्व, ईशित्व का मतलब होता है कि आप काफी ज्यादा पावरफुल हो गए इन ऑल रिसोर्सेस, इन ऑल रिसोर्सेस, है ना? और वाशित्व का मतलब होता है कि सबको आपने अपने वश में कर लिया, कि लोग बाग आपके, आज मोदी जी हैं उनको देख के हर आदमी या हर जो भी आज दुश्मन देश भी हैं वो भी हो जाते हैं। तो उन्होंने सबको वशित्व कर लिया, तो ये हो गया अष्टसिद्धि। नवनिधि कौन सी है? नवनिधि का आइडिया किसी को? अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता, नौ निधियां कौन सी है? नई आइडिया? पहली धन, दूसरी संपत्ति, तीसरी राज सुख। ठीक है। चौथा, जब आपके पास धन है, आपके पास संपत्ति है, आपके पास राज सुख है, तो फिर क्या होगा? आपका मान होगा। ठीक है। मान होगा, आपकी बड़ाई होगी। फिर आपको सारे सुख और मिलते जा रहे हैं। आपके जो मेटलिस्टिक चीजें हैं, हीरे जवाहरात वगैरह वो सारे। ठीक है। आपको एक सुंदर पत्नी मिलेगी, सुंदर परिवार मिलेगा। और आपको पूरे मतलब केवल आप अपने पांच जनों के लिए नहीं, आपका पूरा संसार आपका परिवार बन जाएगा, कि जहां पर सारा परिवार, पूरा संसार आपका परिवार है। आपका केवल चार जने या पांच जने नहीं है, बल्कि जितने भी लोग हैं वो सारे आपके परिवार हैं। जब वो आपको इस लेवल पे मान लेते हैं तो वो आपका नवनिधि में माना जाएगा। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। श्री नाम राम का रसायन जिसके पास है, और जिस जो सदा प्रभु के सम्मानित सेवक रहते हैं हनुमान जी। तो राम रसायन का मतलब क्या हुआ? कि राम नाम की सिद्धि इनके पास है। इनके पास तो ये कहते हैं मुझे ना तो अष्ट सिद्धि चाहिए ना नव निधि चाहिए, मुझे तो राम नाम की सिद्धि चाहिए। राम नाम की, मुझे राम नाम मेरे पास है तो मुझे कहीं कोई चिंता नहीं है। और ये कहते हैं कि अगर राम नाम है तो उस राम नाम से मेरे सारे रोग भी मिट जाएंगे, दोष भी मिट जाएंगे, संकट भी मिट जाएंगे, सब चीज मिट जाएगी। एक चीज कभी सोच के देखिएगा, मुझे पता नहीं आप में से कितनों ने सोचा नहीं सोचा।
कहते हैं ईश्वर को पाना बहुत कठिन भी है और ईश्वर को पाना बहुत सरल भी है, लेकिन इसको मैं भाग्य बोलूं, दुर्भाग्य बोलूं, कि ज्यादातर जो लोग एनिमल रूप में आए वो ईश्वर के सबसे करीब रहे। उठा के देख लीजिए, बंदर थे हनुमान जी, श्री राम के परम प्रिय, अपने भाइयों से प्रिय हैं। नंदी बैल हैं, शिव जी से सबसे प्रिय हैं। विष्णु जी गरुड़ सबसे प्रिय हैं। लक्ष्मी जी उल्लू सबसे प्रिय हैं। कोई ऐसा नहीं है कि जो आप ये कह सके क्यों है सब प्रिय, क्योंकि ये सारे बेजुबान मांगते नहीं है, और हम तो भिखारी हैं, खत्म ही नहीं होती इच्छा है। ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। वो बस वो क्या करते हैं, केवल वो इनके नाम के अनुसरण करते हैं, जैसे उन्होंने बोला चलना है चलना है, कोई क्वेश्चन नहीं, कुछ नहीं, है ना। तो आज देखिए सबसे बड़े वो है कि आज आपको भी कहीं जाना है तो उनसे पूछ के ही आप अंदर, या आपको शिव जी से कुछ अपनी पूरी करवानी है तो आपको नंदी जी के कान में आप कहते हो, है ना, या हनुमान जी से कहते हो। सोच के देखिए जरा। तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। आपका भजन करने से, अगर हनुमान जी के भजन करेंगे तो ऑटोमेटिक राम जी तक पहुंच जाएंगे, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। जितना आप नंदी की पूजा करेंगे, लोग आप पता है बहुत उल्टा करते हैं, शिव जी शिव जी शिव जी की, शिव जी को जल चढ़ाते हैं। शिव जी को क्या, मैं कहता हूँ केवल नंदी जी को जल चढ़ा के आ जाओ आपके साथ। एक्चुअल तो नंदी जी हैं जो है मैसेंजर। शिव जी के पास तो टाइम ही नहीं है इतना कि वो आप तक आपकी बात सुने। असली बात तो पहुंचाने वाले नंदी जी हैं। नंदी जी को जल चढ़ा के उनकी सेवा करके आ जाओ। इसीलिए तो कहते हैं कि, इसीलिए कि गाय को, बैल को, या जो बेजुबान है, जितना बेजु, क्यों हम लोग रेमेडी बताते हैं कि स्ट्रीट डॉग को, स्ट्रीट डॉग जो है उनको दूध पिलाइए, या ये खिलाइए, या मछलियों को दाना डालिए, या ये क्या है, वो क्या कर लेंगे, लेकिन वही है जो संकट टाल सकते हैं, क्योंकि उनकी बात तुरंत पहुंचती है वहां तक, है ना, वही आपकी अर्जी तुरंत लगाते हैं। तो तुम, हाँ जी बोलिए धर्मिष्ठा जी। गुरुदेव एक क्वेश्चन था, ये जो रेमेडी बोलते हैं ना, तो कुत्ते को अगर हम दूध पिलाते हैं, कंपलसरी दूध ही पिलाना होता है, या फिर क्योंकि दूध तो उनको हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, तो उनके जो बिस्किट वगैरह होते हैं के वो जो पर्सनल डॉग का फूड होता है वो खिलाना सही होता है? किसने बोला हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता? नहीं, डॉक्टर्स वगैरह बोलते हैं कि कुत्ते को दूध नहीं पिलाते। डॉक्टर तो ये भी कहते हैं कि कम से कम एक स्वस्थ इंसान को 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए, लेकिन जितने भी योगी हैं वो तो सोते ही नहीं है, या 2 घंटे 3 घंटे की नींद लेते हैं। फिर तो डॉक्टर की साइंस तो फेल हो गई। डॉक्टर्स तो आजकल की जो लड़कियां हैं उनको कहते हैं कि जब डिलीवरी के टाइम पे कुछ काम मत करो, रेस्ट करो। जो बेचारी अकेली लड़की काम करने वाली है, घर का बोझा उठाती है, अगर वो रेस्ट करेगी तो घर कैसे चलेगा? आप अर्चना जी से पूछो, आप ज्योति से पूछो, या इनकी मदर से पूछो, क्या उन्होंने कितने रेस्ट किए थे डिलीवरी होने के बाद। पता चलता है कि डिलीवरी से एक दिन पहले तक बेचारी काम कर रही थी, सारी जो भी हमारी दादी नानी है, मामी है ना, एक दिन पहले तक काम कर रही थी, और उसके बावजूद भी तुरंत डिलीवरी के बाद भी काम पे लग गई। डॉक्टर्स की बात करेंगे तो फिर तो बहुत कुछ चीजें हैं, है ना। साइंस भी देखो, कहते हैं ना कि साइंस चाहे खुल के नहीं माने, लेकिन अल्टीमेटली साइंस भी ये कहता है कि अब दवाओं ने काम कर दिया, दुआओं की जरूरत है ना। तो स्ट्रीट डॉग की जो आपने बोला, आप कुछ भी दो, दूध पिलाओ, बिस्कुट खिलाओ, कुछ भी करो, सारी चीज चलती है। और कुछ चीजें हम केवल एक रेमेडी के तौर पे कर रहे हैं, आप ऐसा तो है नहीं कि उसको डेली वो कर रहे हो। नहीं, मैं गुरुदेव डेली अभी मैं ऐसे ही सुबह सुबह जाती हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं सुबह सुबह सब भूखे होते हैं तो मैं थैलिया लेके एक कटोरा रखा है उसमें हर रोज दूध पिलाती हूँ। पर जब मेरे पास डॉग था तो डॉक्टर ने ना बोला था कि उसको जब दूध पिलाओगे तो उसके बाल बहुत झड़ जाते हैं। नहीं, यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया है ना। अभी आपने क्या बोला कि आप उस डॉग के, हो सकता है उस डॉग को कोई ऐसी प्रॉब्लम हो, जैसे आज आज हमको भी क्या कहते हैं एज ए ह्यूमन। सपोज हो सकता है ज्योति जी को कोई डॉक्टर कहे कि जी आपको दूध और दही नहीं खाना है आपको कुछ 3 महीने तक, क्योंकि दूध दही आपको गैस्ट्रिक बनेगा, कुछ और इशू पैदा करेगा, ये करेगा। तो वो हो सकता है कि पर्टिकुलर ऐसा कोई इन्फेक्शन हो या कुछ उसकी वजह से मना किया हो। बाकी नॉर्मल वे में बात करें तो आप दूध पिला सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और कुछ ऐसे डॉग्स के ब्रीड होते हैं जिनको दूध नहीं दिया जाता, अब कुछ वो पर्टिकुलर ब्रीड होगा उनका। मेरा बीगल था जब था तो हम्म। डॉक्टर ने ना बोला था। और फिर मैं ईगल अभी और ये सब मिक्स ब्रीड होते हैं, इसीलिए इनको मना किया जाता है।
शिट्जू, बीगल्स, ये सब मिक्स ब्रीड होते हैं। क्योंकि मैं ये क्वेश्चन कई बार, जब से मैं कर रही हूँ, आई थिंक 3-4 महीने से कर रही हूँ, तब से मेरे दिमाग में है कि जैसे मैंने देखा तो डॉग का जो फूड होता है वो सारा नॉनवेज वाला होता है, तो वो तो मुझे नहीं खिलाना था। तो मुझे एक बार गुरुजी से पूछना था कि गुरुजी मैं दूध पिला रही हूँ, वो सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ, उसके लिए। सही, कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई टेंशन मत लो। तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। यानी जो भी श्री राम का भजन करता है वो हनुमान जी की कृपा प्राप्त करता है, और जो हनुमान जी की कृपा प्राप्त करता है उसको ऑटोमेटिक श्री राम प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि हनुमान जी और राम जी की जोड़ी ऐसी है कि जहाँ राम जी के भजन होंगे वहाँ हनुमान जी को आना ही है, और जहाँ हनुमान जी के भजन चलेंगे, सुंदरकांड चलेगा, वहाँ श्री राम खुद प्रकट होते हैं। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आप देखिए कि रियल भाई होते हुए भी, है ना, रियल। अच्छा, एक चीज और, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जितने भी देवी देवता हैं उनके सारे ये एनिमल्स हैं, ना, इसी तरीके से आप देखो कोई भी देवी देवता ऐसा नहीं है जिसके खुद के भाई बहन या कोई भी बीवी बच्चे साथ में लगे हों। सबके कोई ना कोई शिष्य या कुछ अलग जो बाहर वाले लोग होंगे वही साथ में हैं। क्योंकि आपके लोग तो आपके लिए अडल्ट हैं, वो तो अडल्ट क्रिएट करते हैं, कहाँ जा रही है भक्ति में, कहाँ राम भगत, वो तो आपको रोकने की कोशिश करते हैं। तो आप कहीं से भी उठा के देख लो, पूरे जितने भी 33 कोटि देवी देवता हैं, या आप बाइबल में उठा के देख लो, चाहे आप गुरु ग्रंथ साहब में उठा के देख लो, या आप कुरान शरीफ में उठा के देख लो, हमेशा आपको जो भी प्रिय लगेंगे, मतलब जो जिनका, जैसे हनुमान जी ने सीना चीर के दिखा दिया कि ये बैठे, है ना, उसी तरह से अगर आप गुरु ग्रंथ साहब पढ़ोगे या कुछ भी पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि जो भी बाहर से आए हुए लोग हैं ना, वही गुरु के सबसे ज्यादा करीब आए, या वही उनके घर के बीवी बच्चे या माँ बाप तो बिल्कुल ही दूर, जिनका नाम ही नहीं था कोई। अंत काल रघुवरपुर पुर जाई, जहां जन्म हरिभक्त कहाई। मृत्यु के पश्चात कहते हैं कि श्री राम के धाम में वही जाता है कि जो कि कंटिन्यू जिसने श्री राम का नाम जपा हो और सच्चे मन से नाम जपा हो। और सच्चे मन से नाम जपने का मतलब केवल मुंह से नाम जपना नहीं है। लोग बाग गलती यही करते हैं एक्चुअली। रेमेडी का मतलब क्या होता है, हमने किसी को बोला कि भाई राम नाम जपना, तो उसने राम 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 24 घंटे राम नाम तो जप रहे हो, लेकिन राम नाम जप के आपके आचरण राम के रावण वाले हो रहे हैं। ऐसे बहुत सारे राम हैं जिनको मैं जानता हूँ, कुल्लू के ऐसे बहुत सारे क्लाइंट मेरे पास भी हैं, इनका नाम तो राम है लेकिन आचरण सारे रावण वाले हैं। तो आपको क्या लगता है कि राम के वो आशीर्वाद मिल जाएगा? कुछ नहीं होगा। आचरण को राम के अनुकूल करना पड़ेगा, तभी आप उसके धाम में जा पाओगे, क्योंकि वहां जाने के लिए कोई सिफारिश नहीं चलती। वहां किसी की सिफारिश नहीं चलती, वहां तो केवल आपके कर्म ही हैं जो आपको वहां तक लेके जाएंगे। अदरवाइज आप कुछ भी नहीं कर सकते। और देवता चितना धरई, हनुमत से ही सरसु करई। कहते हैं कि आप अपने जीवन में, आज सुबह भी हम शावर में यही बात कर रहे थे, कि आप अपने जीवन में अगर किसी भी एक देवी देवता को या एक मंत्र को, एक गुरु को साध लेते हो ना, तो आपके 7 जन्मों की जो पाप है ना वो नष्ट हो जाते हैं। लेकिन उस एक को साधने के लिए अपने आप को साधना पड़ता है। उसके लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है, उस पर दृढ़ विश्वास करके आगे बढ़ना पड़ता है, तभी जाके वो चीजें काम हो कर पाती हैं, अदरवाइज काम नहीं करते। साधने का मतलब यह है कि सबसे पहले तो हमेशा हम बात करते हैं कि अपने आप को साधने की जरूरत होती है, कि अपने मन, तन और आत्मा से जिसको भी हम मान रहे हैं, कि अगर राम को मान रहे हैं तो पूरी तरह, फिर आज राम को मानने का मतलब यह नहीं कि अगर आप सपोज मथुरा में गए जन्मभूमि पे, तो वहाँ कृष्ण है, तो उस कृष्ण में भी पहले आपको राम की छवि दिखाई दे। अगर आप नवरात्रि की पूजा कर रहे हैं तो माँ शैलपुत्री का पहला दिन है, तो आपको माँ शैलपुत्री में भी पहले राम दिखाई दें। उसके बाद तो आप किसी भी देवी देवता के जाइए, जाना कहीं मना नहीं है, लेकिन आपको उस मूर्ति में वही स्वरूप दिखाई दे जिस स्वरूप को आप पूजते हो, तब मानते हैं कि हाँ आपने सच्चे मन से किसी की श्रद्धा की है। वरना तो फिर आपका भटकाव हो रहा है कि आप यहाँ जा रहे हो वहाँ जा रहे हो। आज जितने भी हमारे साधु पुरुष हुए हैं, संत पुरुष हुए हैं, सब जगह गए हैं, सारे धामों पे गए हैं, सब तीर्थों पे गए हैं, वहाँ की ब्लेसिंग्स लिए हैं, वहाँ की एनर्जियां ली हैं, लेकिन स्वरूप उनके माइंड में एक ही रहा, है ना। आज प्रेमानंद जी कहीं भी चले जाते हैं, कहीं भी चले जाएं, है ना, चाहे वो मथुरा चले जाएं, चाहे अयोध्या चले जाएं, चाहे वो वाराणसी चले जाएं, चाहे महाकाल चले जाएं, लेकिन उनको हर रूप में राधा ही दिखेगी। कि वो शिवलिंग में भी राधा है, राम में भी राधा है, कृष्ण में भी राधा है, राधा ही है। तो उनको वो राधा ही उनके सामने महाकाल बन के आएगी, राधा ही सब कुछ होगा, तो वो रूप होना चाहिए।
अगर आप माँ काली को मानते हो तो आप किसी भी देवी की पूजा कर लो, चाहे माँ तारा की कर लो, माँ मातंगी कर लो, माँ धूमावती कर लो, आपको वो माँ काली का स्वरूप दिखना चाहिए। तब आपकी भक्ति वो है कि आपको हर रूप में वही नजर आ रहा है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। तो जो भी हनुमान जी के भगवान के स्वरूप को धारण करते हैं अपने मन में, मस्तिष्क में, दिल से, वो भवसागर से पार हो जाते हैं। संकट हरे का मतलब क्या होता है कि आपके जो भी काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, जब आपके ये सारे कटते हैं या जब ये बढ़ते हैं, संकट कब आता है? संकट तब आता है जब आप बहुत ज्यादा काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, इन पांचों में इस पूरी दुनिया को, पूरा जीवन घूम रहा है। जब ये बढ़ जाते हैं तो आपके ऊपर संकट आ जाता है। तो बस अगर इनको आपने खत्म कर लिया तो ऑटोमेटिक हनुमान जी का आशीर्वाद मिलता है और सारी प्रॉब्लम्स रिमूव हो जाती है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। तो हे हनुमान जी, आपकी जय हो। हनुमान जी, जिस तरह से मेरे गुरु मेरे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाते हैं, उसी तरीके से आप भी गुरु स्वरूप में मेरे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाइए। अब यहाँ पर आप एक चीज देखोगे कि 3 बार जय 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 आया है। जय 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 हनुमान गोसाई 3 बार क्यों आया? उसका क्या मतलब हुआ? 2 बार भी आ सकता था, 3 ही बार क्यों आया? 3 बार का मतलब, ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसा तीन कुछ है। बार का मतलब पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, कि तीनों काल में आपकी जय हो। 3 काल का मतलब मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग, तीनों में आपकी जय हो। यानी तीन तीन में ही सब कुछ समाया है। ब्रह्मा विष्णु महेश, काली सरस्वती लक्ष्मी, सब कुछ तीन के अंदर ही समाया है। तो उस तीन के अंदर ही वो चीज होती है। जो सतपार पाठ कर कोई, छूटई बंदी महासुख हुई। जो भी व्यक्ति हनुमान चालीसा का 100 बार या 100 दिन तक पाठ करता है कंटिन्यू, कहते हैं उसके बंधन काफी हद तक खुल जाते हैं। या तो 100 बार रेगुलर पाठ कर संकल्प लेके कि भाई 108 हनुमान चालीसा करनी है, ठीक है, या 100 दिन तक रेगुलर पाठ करते हैं, तो उनकी काफी चीजें रिमूव होती है। क्योंकि जब आप किसी एनर्जी से कनेक्ट करते हो तो वो एनर्जी भी फिर अपनी ब्लेसिंग्स आपको देती है। सत का मतलब क्या होता है? जो 7 बार पाठ कर कोई, सत का मतलब क्या हुआ? शर्ट तो 100। 100 है ना। हाँ, सत को अगर देखा जाए तो 100 बोला जाता है कि जो 100 बार पाठ करता है उसके। यहाँ पे कई लोगों ने सत को 7 मान लिया कि जो 7 बार पाठ करता है, ठीक है, तो ऐसा हम्म। नहीं। सत का मतलब भी 100 का होता है। लेकिन अगर आप 7 बार भी पाठ करते हो तो इस कलयुग में तो वही बहुत है कि आप कम से कम कर तो रहे हो। कुछ नहीं से तो आप बेटर है, आप कुछ कर रहे हो। तो जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होय सद साखी गौरीसा। तो जो भी व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा के साथ पढ़ता है, उनके प्रॉपर विधि विधान के साथ पढ़ता है, डेफिनेटली वो सारे भवसागर से पार पड़ जाता है और ईश्वर उसको पूरी तरह से सफल करते हैं। क्योंकि भगवान शंकर का आशीर्वाद उनको मिलता है, क्योंकि हनुमान जी स्वयं शंकर अवतार हैं। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजिए नाथ हृदय में डेरा। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि हनुमान जी, मैं सदा आपका सेवक हूँ। तो जिस तरीके से हनुमान जी आपके हृदय में प्रभु श्री राम बसते हैं, मुझे भी ऐसी भक्ति दीजिए, मुझे भी ऐसी शक्ति दीजिए, मुझे भी ऐसी करुणा दीजिए कि मेरे हृदय में आप बसे, है ना। कि मुझे भी अपने गुरु से ऐसी वो मांगनी चाहिए कि मेरे हृदय में वो बसे। जब आपके हृदय में वो बसेंगे तो डेफिनेटली सारे आपके जो प्रॉब्लम्स हैं उनका निदान आपको मिल जाएगा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरत रूप, राम लखन सीता सहित हृदय में बसों सुरभूप। तो हे हनुमान जी, आप सारे संकटों को तारने वाले हैं। आप श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के साथ हमारे हृदय में निवास करें। जैसे आपके हृदय में माँ सीता और प्रभु श्री राम निवास करते हैं, ऐसे ही हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे हृदय में माँ सीता, प्रभु श्री राम, लक्ष्मण जी और आप चारों मेरे हृदय में निवास करें, जिससे कि मैं आपके बताए रास्ते पर चल चल पड़ूं। पवन तनय संकट हरन। पवन तनय का मतलब होता है कि जैसे बादल, जब बहुत आंधी तूफान आता है, सब कुछ आती है, तो हवा, एकदम हवा आती है, हवा उन बादलों को उड़ा के ले जाती है ना। उसी तरह से आप हमारे ऊपर जितने भी संकट के बादल छाए हुए हैं, चाहे वो काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार के रूप में हो या किसी भी रूप में जो हमारे संकट के बादल हों, तो पवन पुत्र बन के आइए और उन सबको उड़ा के ले जाइए।
जिससे कि हमारा उद्धार हो और आप हमारे हृदय में विराजित रह सके, हमारे हृदय में समाहित रह सके। ठीक है जी। तो ये श्री हनुमान चालीसा संपूर्ण अगली बार और डिटेल में पढ़ेंगे, इससे भी ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। गुरु जी, एक मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है। ठीक। इसमें इस चौपाई के लिए बहुत मेरे कई बार मेरे दिमाग में आया, इसलिए आज मैं पूछ रही हूँ। जैसे हम यहाँ पे बोलते हैं तुलसीदास सदा हरिचेरा की जयनाथ हृदय महडेरा। तो ये तुलसीदास जी ने लिखा कि भाई वो उनके हृदय में बसे, हनुमान जी तुलसीदास जी के हृदय में बसे और उनको आगे राह दिखाएं या जो भी उनके। हम्म। तो यहाँ पे भाव तुलसीदास जी ने अपना लिया, तो जब हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हमारा नाम हम अपना नाम यहाँ ऐड कर सकते हैं, वो मुझे पूछना था। क्योंकि यहाँ तो लाइन तो यही कहते हैं ना, कीजिए नाथ हृदय मह डेरा, मतलब मेरे मन में अपना डेरा बनाइए, इट्स लाइक दैट। हाँ, चूंकि लेकिन एक चीज बोली जाती है कि जो चीज जिसने लिखी है, जो उसका क्रिएटर है, आप उस क्रिएटर को नहीं भूल सकते। हम्म। है ना, तो जिसने। हम भाव ऐसा रख सकते हैं जब तुलसीदास जी का नाम ले रहे हैं तो। हाँ, आप भाव ऐसा रखते हैं कि ये तुलसीदास जी या ये पवन पुत्र हनुमान जी, जिस तरह से तुलसीदास जी के हृदय में आप सब लोग विराजे, उसी तरह से मेरे हृदय में आप विराजें। और बल्कि आप तुलसीदास जी से ही प्रार्थना कर सकते हैं कि वही नहीं, आप भी हमारे हृदय में निवास करें, जिससे आपका हम्म। जो तपस्वीपना था, आपका जो ऋषिपना था, वो भी हमारे हृदय में शामिल हो। तो आप वहां पे वो भी प्रार्थना कर सकते हैं। हम्म। क्योंकि उसके आगे वाली उसमें दोहा में वो ये लिखते हैं, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बस बसहु सुरभु, मतलब हमारे हृदय में बसिए। हमारे तो हृदय। ये टेक्निकली वो मतलब जो लिखा गया है वो तुलसीदास जी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है। बट हाँ, आप वो पूरा बोल सकते हैं, आपको बोलना तो तुलसीदास ही है, लेकिन आप लास्ट में मुझसे प्रार्थना कर सकते हैं कि आप भी हमारे हृदय में विराजित होइए। हम तुलसीदास जी के नाम को नहीं हटा सकते। वो तो आएगा ही। और कोई क्वेश्चन है? इसमें जैसे इस हनुमान चालीसा का कुछ कुछ लाइनें बहुत सारी, जैसे सोशल मीडिया पे भी डिबेट है कि कुछ रॉन्ग प्रिंट है, कहीं पे कुछ गलत लिखा है। फिर मैंने एक है ना डॉक्यूमेंट डाउनलोड किया था, मुझे मिला था इंटरनेट आर्काइव से, जहाँ पे ओरिजिनल संस्कृत का हनुमान चालीसा लिखा हुआ है, वो मैन्युस्क्रिप्ट है। अब वो डिकोड करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि उसके वर्ड्स मैंने पढ़ने की कोशिश की, कुछ वर्ड्स तो मैच हो रहे हैं, पर जो लिखावट है, क्योंकि वो लिपि है, मतलब हाथ से लिखा हुआ है, तो कुछ वर्ड्स इंटरप्रेट ही नहीं हो रहे कि वो लिखे क्या है। तो उनका ये है, तो जैसे कई जैसे वहां पे जैसे हमने पढ़ा शंकर सुवन केसरी नंदन, तो वो बोलते हैं वहां पे वो शंकर स्वयं केसरी नंदन ऐसा है, तो वर्ड चेंज हो गया। फिर आगे भी कई जगह पे ऐसे कुछ कुछ वर्ड्स हैं। तो अभी लाइक रिसेंटली बहुत सारे लोग इसके ऊपर बहुत सारा टेक्स्ट दे रहे हैं, कर रहे हैं। तो क्या हमें उसको मानना चाहिए, या जो हम इतने सालों से पढ़ते आ रहे हैं इसको मानना चाहिए? बात तो वही है, शंकर स्वर केसरी नंदन, शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर जी ही केसरी नंदन है, शंकर जी हनुमान हम्म। है। फर्क क्या है? बस फर्क इतना है कि किसी ने स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रखा है, कोई घुमा के बोल रहा है। उसमें कहाँ फर्क हम्म। आ रहा है? बात तो वही आ रही है, सार तो वही आ रहा है। सार में तो कोई चेंज हो नहीं रहा किसी भी तरीके से। पहली बात। हम्म। दूसरी हम्म। बात, जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता, श्री रामचरितमानस, कल को कोई उनके ऊपर भी उंगली उठा सकता है कि ये नहीं वो नहीं। जैसे ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के दे, इसके ऊपर बहुत सारा होता है ना। हम्म। नारी को पता नहीं हम्म। क्या क्या बोला गया, लेकिन जब भी हमने पढ़ा तो उसका मतलब ही कुछ पूरा अलग निकल के आता है। आपकी हम्म। सोच के ऊपर है कि आप क्या। और जो ये क्वेश्चंस उठाते हैं या जो भी बोल रहे हैं, ये सब वो हैं जिनको किसी ना किसी तरह से अपने आप को हिट लिस्ट में रखना। क्या था ना कि कंट्रोवर्सी सबसे ज्यादा हाईलाइट होती राइट। है ना। भाई ज्योति जी अभी नॉर्मल पढ़ाई कर रही हैं, ज्योति जी के पास नॉर्मल लोग बाग आते हैं तो कोई इतना वो नहीं होता, लेकिन ज्योति जी कुछ ऐसा कर दें कि एक डॉक्टर के पास 10 मरीज जा रहे हैं और वो मरीज ठीक हो रहे हैं, तो डॉक्टर को पता ही नहीं चलेगा, लोगों को पता नहीं चलेगा। लेकिन कुछ ऐसा हो जाए कि एक डॉक्टर के पास 2 जने गए और उनकी डेथ हो गई, तो देखो दूसरे दिन सारे न्यूज़पेपर की हेडलाइन, दो डॉक्टर होगा। हम्म। है ना? हम्म। तो कहते हैं ना, कई बार बदनामी में नाम ज्यादा होता है बजाय आपके नाम करने में। तो ये चीजें भी होती है। ओके। क्योंकि अगर हम केवल देखिए बेस, अगर हम बात करते हैं, जो आपने एक चीज बोली कि बेस की बात करें, तो हमारी जो रूट्स हैं वो संस्कृत है। हम्म। और वर्ल्ड में जो सबसे ज्यादा लैंग्वेज पढ़ी जाती है वो आज भी संस्कृत ही है ना। हम्म। लेकिन हम्म। पता नहीं, इसको दुर्भाग्य ही बोलेंगे कि इंडिया में संस्कृत बिल्कुल खत्म होती जा रही है। हम्म।
हमारे सिलेबस से भी हट गए हुए ना। हमारे टाइम पे तो एक कंपलसरी सब्जेक्ट हुआ करता था, आज की तारीख में तो वो कंपलसरी सब्जेक्ट रहा ही नहीं है ना। तो हम्म, अगर संस्कृत में पढ़ेंगे तब तो चीज़ें ही बहुत अलग निकल के आएंगी, उसको डिकोडिंग अगर संस्कृत के हिसाब से करेंगे तो। लेकिन वो कोई करते ही नहीं है। आप संस्कृत की बात कर रहे हो, जो हम हिंदी बोलते हैं वो एक्चुअल में हिंदी तो है ही नहीं। शुद्ध हिंदी नहीं। शुद्ध हिंदी तो ये भी नहीं है। अगर शुद्ध हिंदी बोलेंगे फिर तो कोई समझ ही नहीं पाएगा, पता नहीं क्या बोल रहे हैं। तो ब्यूटी पार्लर को क्या बोलते हैं हिंदी में? सौंदर्य का कुछ होगा, आई डोंट नो। सौंदर्य कार्यशाला। सौंदर्य प्रयोगशाला बोला जाता है उसको, सौंदर्य प्रयोगशाला है, प्रयोग कार्यशाला में, कुछ सौंदर्य ऐसे ही होगा। प्रयोगशाला में जा रही हूँ। तो ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको अपन वो करेंगे तो। चलिए ठीक है। चलिए, राधे राधे। राधे। हाँ।